हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी वगैरह, उसके लिए हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? इसका योगदान है लगभग 21%। ठीक है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में जो है ऊर्जा स्रोत का योगदान 21%, जबकि थर्मल का 64% और नाभिकीय का 2% और हाइड्रो का 13% योगदान है। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का संबंध जो है ये प्रशांत महासागर से है। वरना तथा मूसी किसकी सहायक नदी है? वरना और मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में जो है भारत में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित, निर्वाचित, मनोनीत या नियुक्त? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है ये नियुक्त होता है, अपने पद हेतु नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। किस शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? ये गवर्नर जनरल को प्रदान की गई है। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी? तो 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी और मदन मोहन मालवीय जी ने इसे अंदर से खोखला बताया था इस अधिनियम को। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था हाथी। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो भाग 8। ठीक है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। वन्य जीव का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन दोनों के अंतर्गत आते हैं। ए और सी। किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो राधा कृष्णन को जो है दार्शनिक राजा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो पंचायत को भंग करेंगे तो 6 माह के भीतर उसका चुनाव कराना अनिवार्य है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया? तो ये पारित किया गया लॉर्ड नॉर्थ क्रुक के कार्यकाल के दौरान। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। उन्होंने कहा कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 3 बार 29, 36 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्या क्रम है? संगम, सुलभ, तुलुभ, अराबिडो। किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो औरंगजेब ने जो है ये आदेश दिया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए। निम्नलिखित विद्रोह और प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो ये चुवार विद्रोह और झारखंड का मिलान सही नहीं है।
चुआर विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो वो था कैंपबेल। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 1990। द थर्ड पिलर ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रघुराम जी राजन। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये दोनों ही इसके विस्तृत क्षेत्र हैं। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? धान से जो गैस निकलती है वो है मीथेन। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? ये तो हो गया उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? दूध जो है ये पायस का उदाहरण है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो ये HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो जीव जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है? टमाटर में लाल रंग एक लाइकोपिन, ये सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन गलत है, ये भी सही है। लाल मिर्च कैप्सिकन, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कथन पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा बी। इसका जो पीला रंग होता है इस कैरोटीन के कारण होता है पपीते का पीला रंग। कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में नहीं पाया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1931 को। 42 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया है? तो प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को चुना गया है। किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो BD सावरकर ने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? 10 और 14। 10 कंपनियों को महारत्न, 14 को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है किसके कारण? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के कारण। पादप जगत में निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो शैवाल जो है ये जलीय है पादप जगत में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।